वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे हम फोन पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फायरबेस एप्लीकेशन में। सेम एप्लीकेशन में आज हम देखेंगे कैसे लॉगिन और साइन अप फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लॉगिन साइन अप के लिए हमें यदि किसी यूजर का लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाना है या फिर उसके पास यदि लॉगिन क्रेडेंशियल है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस डेटा को स्टोर करना होगा। कस्टमर के डेटा कहीं पे स्टोर होगा तभी हम चेक कर पाएंगे कि ये कस्टमर वही है या फिर दूसरा है। तो होता क्या है कि सपोज दैट हम अपने करंट एप्लीकेशन में हमारा करंट एप्लीकेशन जो हम फायरबेस एप्लीकेशन का यूज करके बनाते हैं वो नेक्स्ट जेएस से बनता है, करेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी कोई डेटाबेस इंप्लीमेंट नहीं होता। नेक्स्ट जेएस के पास सर्वर होता है, सर्वर इसमें इंक्लूड होता है, बट कोई भी डेटाबेस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक दूसरा फायरबेस का एक दूसरा सर्वर बनाए मोंगो डीबी के लिए। अब जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है और डिफरेंट सर्वर बनाने के लिए, मतलब बैकएंड सर्वर के लिए मोंगो डीबी आएगा, नेक्स्ट नोड जेएस, एक्सप्रेस, एंड्रॉइड, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पे मोंगो डीबी के ऑप्शन में जाकर के आप नया मोंगो डीबी का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा एप्लीकेशन है जो इजी इंटीग्रेट किया जा सकता है और रियल टाइम भी होगा, तो वो होगा हमारे पास फायरबेस। तो हम इस एप्लीकेशन में अपना जो साइन अप यूजर का जो साइन अप डेटा है, क्रेडेंशियल्स है, वो हम फायरबेस डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ये इजी टू इम्प्लीमेंटेशन है फायरबेस डेटाबेस। जस्ट हमें अपने एप्लीकेशन लिंक करना पड़ता है। होगा क्या, यहाँ पे जो डेटा सेव होता है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव होता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव होता है। सपोज सबसे पहले यदि आप डेटाबेस में जाएंगे, सो लेट मी शो यू। तो ये हमारा डेटाबेस है। तो इसमें अगर जाते हैं तो हम देखते हैं ये जो होता है ये हमारे फायरबेस का डॉक्यूमेंट होता है। सॉरी, ये हमारे फायरबेस का डिफॉल्ट आईडी होती है कि हमारा फायरबेस में डेटाबेस नेम। अगर हम डेटाबेस कोई डिफाइन नहीं करते हैं तो बाई डिफॉल्ट उसका नाम डिफॉल्ट होता है। यदि हमने अपने फायरबेस डेटाबेस का कोई नेम डिफाइन नहीं कर रखा है तो उसका डिफॉल्ट नेम होगा, डिफॉल्ट होगा। आफ्टर देन हमारे पास कलेक्शन होगी, हम मल्टीपल कलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे सपोज जैसे हमारे पास यूजर का डेटा स्टोर करना है तो हमारे पास यूजर कलेक्शन है, ओटीपी क्रेडेंशियल स्टोर करने है तो ओटीपी का बना रखा है। यदि आपको स्टूडेंट का कलेक्शन बनाना है तो जो भी आपके चीजें जिस प्रकार का डेटा स्टोर करना है आपको उसे कलेक्शन बनाना है। उसके बाद उस कलेक्शन की एक यूनिक आईडी आपको रखनी है कि उस कलेक्शन, सपोज दैट आपने क्या किया, आप बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट में हमारा क्या होगा, एक स्टूडेंट का अगर डेटाबेस बनाएंगे तो हमने यहाँ बनाया स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया। अब इस हर ईच स्टूडेंट के पास क्या एक आईडी होता है, स्टूडेंट का अपना रोल नंबर एक यूनिक होता है। ये रोल नंबर हम रखेंगे डॉक्यूमेंट में, रोल नंबर क्या हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। अदर इंफॉर्मेशन वी आर स्टोरिंग इन द फील्ड, स्टूडेंट का नेम ये एक फील्ड हो गया, क्लास ये फील्ड हो गया, सब्जेक्ट क्या क्या लिया है, किस क्या क्या, ये सारे फील्ड में स्टोर करेंगे। जो हमारे पास जिस कलेक्शन की यूनिक आईडी होगी हम उसे डॉक्यूमेंट बोलेंगे। कोई भी कलेक्शन होगा उस कलेक्शन का अपना नाम होगा। सपोज प्रोडक्ट नाम का कलेक्शन है, इसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। इस प्रोडक्ट का यूनिक आईडी क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी। तो जो प्रोडक्ट आईडी है वो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। तो इस कलेक्शन के इस डॉक्यूमेंट में हमें डेटा स्टोर कर रहा हूँ, करेक्ट है। तो फायरबेस कुछ इस प्रकार से वर्क करता है कि आपके फायरबेस डेटाबेस का नाम क्या होगा, आफ्टर नेम आप कलेक्शन कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, उस कलेक्शन के अंदर में आपके डॉक्यूमेंट आईडी क्या है, उस डॉक्यूमेंट आईडी का फील्ड क्या क्या है। सो ये एक ऊपर से हाई लेवल हम समझ लेंगे जब भी हम डेटा इसमें स्टोर करने जाएंगे। ये हाई लेवल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि हम डेटाबेस फायरबेस में अपना डेटा स्टोर कैसे कर रहे हैं। नाउ वी विल बैक टू द आवर okay, wait 1 minute, manage why this is not working।
इस एप्लीकेशन थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। सो नाइस वर्किंग। हम आते हैं अपने एप्लीकेशन पे, तो हमको दिखाते हैं किस प्रकार से भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो आई विल ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटा स्टोर। चंदन using test name and mobile number we are storing like this। हमने OTP भी इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है यूजिंग द Twilio। सो यहाँ पे OTP के लिए पूछेगा, सेंड करेंगे तो फाइल टू सेंड, क्योंकि ये नंबर वेरीफाइड नहीं है इसलिए यहाँ पे OTP नहीं जा पा रहा है। हमारे पास वेरीफाइड नंबर्स ये है जहाँ पे OTP जा सकता है। वी कैन सी आवर डेटाबेस। तो अभी भी जो नंबर में डायल किया था आपने देखा कि वो नंबर 98 डेटाबेस में स्टोर हो गया है। और उसमें क्या OTP हमारे पास उस नंबर के लिए सेंड हुई थी, पर टेबिलियो उसके लिए कॉन्फ़िगर नहीं था, इस वजह से OTP वेरीफाइड नहीं हुआ और हमारा डेटा इस फायरबेस में स्टोर हो चुका है। सो जस्ट हम अपने पुराने एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। हम किसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसमें सिर्फ यूजर का नेम, लॉगिन रजिस्ट्रेशन स्टोर करेंगे, पासवर्ड, और हम उसको फिर कंपेयर करेंगे कि वो यूजर सेम है कि नहीं। सेम है तो लॉगिन कर जाएगा, नहीं सेम है तो हम उसे वापस कर देंगे। हम उसके यूजर का मोबाइल नंबर या नेम और ईमेल एंड पासवर्ड लेंगे, हम यहाँ पे स्टोर करेंगे ईमेल पासवर्ड, मैच करेंगे उस यूजर का ईमेल को, हम डॉक्यूमेंट आईडी ईमेल को यूनिक रखेंगे, अदर डिटेल हम फिल्म रखेंगे और मैच करेंगे कि यूजर वही है या नहीं है। अगर यूजर वही होता है तो हम रिटर्न कर देंगे कि यू आर सक्सेसफुल लॉगिन। अगर गलत होता है तो वी आर फेल्ड, यू आर इंटर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। सो विल बैक टू द आवर प्रोजेक्ट। हम फायरबेस स्टूडियो में चलते हैं, अपने पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। हमने लर्निंग के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ऑलरेडी हमने ये फीचर इंप्लीमेंट कर रखा है इस वाले सिंपल प्रोजेक्ट में, पर हम स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, बीच फ्लो के लिए, जिसमें हमने अब इंटीग्रेट किया था फोन पे पेमेंट गेटवे। सो जस्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, इट विल टेक सम मोमेंट। आफ्टर देन वी विल इम्प्लीमेंट द फायरबेस। सो सिंपल सा है, यदि हम कोई भी वर्क जो है फायरबेस कमांड से कराना चाह रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग होनी चाहिए कि व्हाट आई वांट टू इम्प्लीमेंट। कंप्लीट फीचर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कंप्लीट प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि हम इस फीचर में क्या क्या चाहते हैं एंड विथ फुल डिटेल। सो जस्ट बिल्डिंग एनवायरनमेंट। इसके बाद हम कुछ ये भी देख लेंगे कि टेबिलियो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फायरबेस एप्लीकेशन में एसएमएस ओटीपी वेरिफिकेशन। सो ये सीखने के लिए आप एक यदि पहले से आपका टेबिलियो अकाउंट है तो क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपकी नीड होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो टेबिलियो पे ही बनाएंगे कि हम किस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट को टेबिलियो से एसएमएस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टेबिलियो के केस में हमारे पास इसमें प्रॉफिट क्या होता है, हमें कुछ बैलेंस मिलता है जिसका यूज हम टेस्टिंग के लिए आसानी से कर सकते हैं। तो आप अकाउंट बनाइए, आपको कुछ बैलेंस मिलेंगे, उसका हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए आप अपने एप्लीकेशन में। सो विल बैक टू आवर एप्लीकेशन। सो इन प्रीवियस डे हमने इनमें फोन पे ही इंटीग्रेट किया था। प्लीज अपडेट द फोन पे क्रेडेंशियल और इट विल वर्क। आई थिंक इट वाज वर्किंग। हमने ये वीडियो में दिखाया था कि एप्लीकेशन फोन पे टेस्ट पेमेंट गेटवे वर्क कर रहा था विथ टेस्ट बैलेंस। सो यहाँ पे पहले से लॉगिन थिंग्स है, बट ये मॉक है, ये फायरबेस से कनेक्टेड नहीं है। सो विल सी ये फायरबेस कनेक्शन है कि नहीं। हम साइन अप पे जाते हैं तो चेक करते हैं। टेस्ट 23@gmail.com, पासवर्ड 123456, गेट अकाउंट। ये सिमुलेशन है, ये रियल यूजर इंटीग्रेट कहीं रजिस्टर नहीं हो रहा है, दिस सक्सेस सिमुलेशन है। ओके, ये ऐसे ही वेट करता रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। सो नाउ
डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। ये एक्चुअली यूजर है नहीं, हम इसे लॉग आउट करते हैं। असीम जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉग इन नहीं होगा। लॉगिन पे test23 था, test23@gmail.com, पासवर्ड 123456, नहीं लॉगिन होगा करेक्ट, मतलब साइन अप हुआ ही नहीं था। सो नाउ हम सिमुलेशन हमने बनाया था, प्रॉम्प्ट को बोला था कि हमने इस टाइप का सिमुलेशन बना के दे दो जो रियल ना हो बट फील लाइक रियल। बट ना अब हम कोशिश करेंगे कि इसको रियल में बनाने की। तो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं implement the real Firebase database integration। ठीक है, नाउ we'll write one by one our logic। सो हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं कि इन sign up form add one more field name is full name। second, store the data in Firebase database using collection name users। ठीक है, email keep the document ID of that collection। तो अभी हम इस एप्लीकेशन के लिए अभी हम प्रॉम्प्ट करेंगे। प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे हमारा कोड जनरेट होता रहेगा, तब तक हम फायरबेस सेटिंग कर लेंगे। और हमें फोर्थ प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे, स्टोर क्रिएट द फायरबेस credentials in env file। I will update the credential in env file या take the credential from the firebase env file। ओके, तो हम बाद में क्या करेंगे, अपने क्रेडेंशियल को जो फायरबेस रियल क्रेडेंशियल होगा उसे अपडेट करेंगे। ओके, कंप्लीट the login and registration logic using Firebase database। Match the user with email ID and password is match with database। Then create the session, otherwise return the failed or error message। करेक्ट। सो ये प्रॉम्प्ट हो सकता है उतना प्रॉपर ना हो जो हमने लिखा है, बट हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को प्रॉपर करने के लिए हम सेम कॉपी करेंगे इसको, और किसी भी ओपन एआई चैट जीपीटी या कहीं भी हम ये प्रॉम्प्ट दे देंगे। हम जेमिनी में दे देते हैं, कहीं भी किसी भी ओपन करके मैसेज को पुट करना है और बोलना है
प्लीज चेंज the above task in proper prompt so model can work properly PRO properly। सो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम रोल भी डिफाइन कर देंगे जिससे और अच्छा और बेटर वर्क करेगा। सो आई हैव टू गिव द रोल टू द दिस चैटबॉट, यू वर्क एज अ prompt engineer, you work as a prompt, you are expert in prompt engineering, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमने रोल दे दिया कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो और आप इसको प्रॉम्प्ट में चेंज करो। करेक्ट, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा और हमें एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। तो सेम प्रॉम्प्ट हम मॉडल को देंगे, वो फायरबेस क्रिएट कर देगा। तब तक हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन के लिए एक फायरबेस डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ऑफ कोर्स इसने कोड दे दिया, एक्चुअली कोड नहीं चाहिए, मैं प्रॉम्प्ट चाहिए था। क्या कर रहा है, इसे स्टॉप करते हैं। This is not able to understand properly। लिख देता हूँ, send me only prompt message, send me only prompt message। ठीक है, it will take time actually। So again this prompt is not exact what we can read the prompt। क्या बोल रहा, you are expert full stack role, objective create a complete self। this prompt is not okay यार। okay, we'll do one work, control A control C, मैं अपने लिखे गए चीज़ों कॉपी करता हूँ, इससे बेटर ChatGPT will give the proper prompt। तो ChatGPT give the same message। No। logic on login fetch the document created JW2 token match in successful। This is correct। So yeah, now we'll copy the prompt complete। कॉपी एंड देन ये भी इतना भी लिखने के बाद ये समझ जाएगा, बट यदि हमें प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग देनी है, डिटेल प्रॉम्प्टिंग, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ये भी इतना इनफ है, यदि आपने इस तरीके से अपना पॉइंट वाइज टास्क दे दिया, सो दिस विल आल्सो इनफ। सो और यदि आप प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, मतलब इतना पॉइंटिंग वाइज, तो आप बोल चैट जीपीटी से बोल के आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, देन यू कैन फिल इट। सो हम आपने बताया, हम अपने इसी प्रॉम्प्ट को लेके कंटिन्यू करते हैं। वो एग्जांपल के लिए यदि आप नहीं लिख पाते तो आप कॉपी पेस्ट करके प्रॉम्प्ट सेम लिख सकते हैं। सो नाउ वी विल गो विथ माय। सो अंटिल ये प्रोजेक्ट जब तक ये क्रिएट करेगा कोड, हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लोकेशन पे, और हमें सॉरी यहाँ पे क्रिएट करना है, मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से हमें इस एप्लीकेशन का बेसिक फायरबेस कंसोल ओपन होगा, जहाँ पे हम फायरबेस स्टोर सेटअप करेंगे। करेक्ट है, तो हमें फायरबेस स्टोरेज पे क्लिक करना है
अभी हमारा एप्लीकेशन जो है नो कॉस्ट में होगा। जब भी आपका ये नो कॉस्ट में होगा तो आपके पास प्रोजेक्ट अपडेट करने के लिए आएगा, तभी स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको अपग्रेड में कर देते हैं और वेट यहाँ से अपग्रेड कर लेते हैं। ये प्लान सेलेक्ट करेंगे तभी आपके पास फायरबेस स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। तो इसके लिए आपके पास बिलिंग अकाउंट क्रिएट होना जरूरी है। तो आपके पास ऑलरेडी अगर बिलिंग अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक बिलिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी एक बिलिंग अकाउंट है। मैं अपनी बिलिंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिलिंग अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फायरबेस स्टोरेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो प्लान ही चेंज हो गया, पे एज यू को। इसका मतलब हमें उतना ही पे करना पड़ेगा जितना हम यूज करेंगे। तो ना स्टोरेज स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हम जाएंगे कंटिन्यू। अभी हम टेस्ट मोड में स्टार्ट करेंगे। हमारा रूल रहेगा सेटअप अ डिफॉल्ट बकेट, करेक्ट। हमें एक्चुअली फायरबेस स्टोर चाहिए था, ये स्टोरेज S3 बकेट है। सो वेट, we'll go to the app hosting. This is already implemented, so we will go to the storage। हमें क्रेडेंशियल्स में जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। इंटीग्रेशन पे जाना है आपको, सर्विस अकाउंट पे जाना है। जब भी आप फायरबेस स्टोर यूज करोगे तो आपको सर्विस अकाउंट क्रिएट करना होगा। जनरेट प्राइवेट की, इस प्राइवेट की नीड होगी आपको इस ये जेसन डाउनलोड हो जाएगा आपके लोकल इंस्टेंस पे। इसको आपको अपलोड करना होगा या फिर ऐड करना होगा। सो ये जेसन हमें मिल गया। विल बैक टू द प्रोजेक्ट। हमें एक्चुअली प्रोडक्ट में जाते हैं, फायरबेस स्टोर चाहिए। इसमें होगा आई थिंक रियल टाइम डेटाबेस है, ये भी नहीं चाहिए हमें। फायरबेस स्टोर की नीड होगी। हम पुराने डेटाबेस को चेक करते हैं तो हमारे पास क्या है, फायर स्टोर डेटाबेस है, करेक्ट। रियल टाइम में नहीं, हम फायर स्टोर डेटाबेस, हम क्लाउड फायर स्टोर एक्चुअली प्रोडक्ट का नाम होगा क्लाउड फायर स्टोर। ओके, तो फिर से हम प्रोडक्ट में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट, क्लाउड फायर स्टोर हम ढूंढेंगे इसमें कहाँ है, यहाँ पे है, ये है फायर स्टोर। क्लाउड फायर स्टोर प्रोडक्ट का नाम है। इस प्रोडक्ट में हम अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं अभी के लिए। सो गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का डेटाबेस आई डिफॉल्ट होगा। आप चाहो तो मैनुअल कुछ भी रख सकते हो, पर अभी के लिए हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, टेस्ट मोड में स्टार्ट करेंगे इसको। परमिशन अभी के लिए रीड फुल परमिशन देते हैं, रीड राइट कंप्लीट परमिशन। तो ये आपका फायरबेस डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ और फ्रंट एंड में आपका कोड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
So Firebase authentication and database. Full Firebase authentication. I will replace the temporary hardcode login with real Firebase authentication. In model, I will confirm that I will use the Firebase store database, which under the cloud storage. प्रोडक्ट का नाम शायद क्लाउड स्टोरेज ही था, विल सी क्लाउड फायर स्टोर था, क्लाउड फायर स्टोर। Update the code and authentication logic accordingly and store and retrieve logic also। यदि पहले वाले कमांड में मिसमैच हो गया हो तो हम फिर से बोल रहे हैं कि यदि फायरबेस स्टोर डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया है जो कि क्लाउड फायर स्टोर के अंडर में आता है, तो जो भी डेटाबेस को स्टोर एंड रिट्रीव करने का लॉजिक हो, ऑथेंटिकेशन लॉजिक हो, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, विल अगेन गो टू द हमारा कलेक्शन। या नाउ अभी हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं है, तो हम एक यूजर्स कलेक्शन बना लेते हैं जिसमें डेटा इसी में स्टोर होना है हमारा। यूजर्स कलेक्शन बन गया है। सैम्पल डॉक्यूमेंट के लिए हम अभी के लिए एक नंबर स्टोर कर लेते हैं। ईमेल है एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट आईडी, तो test@gmail.com। और कुछ स्टोर भी करना है फॉर अपना आपको, ईमेल स्टोर कर लीजिए test@gmail.com, यहाँ भी सेम कर देते हैं। और फुल आपको स्टोर करना है जैसे हमने लिया था फुल नेम, तो फुल नेम में आप जो भी स्टोर करना है। अभी ये टेस्ट डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम सेव करते हैं। विल सी हमारा डॉक्यूमेंट ही है। हम रियल डेटा अपने एप्लीकेशन से स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो लॉजिक आई थिंक क्या हुआ, ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड यू वांट टू इंश्योर we are using cloud firestore for storing the user information that authenticated logic is correctly integrated with it. I have reviewed the code and it is already set up to the exactly. That's here the quick summary of how it works. Sign up when users sign up, their account is created Firebase authentication Firebase authentication. Simultaneously, their full name and email are saved as a new document in your cloud Firestore collection. Firestore users collection using their email as a document ID. Correct है। Login manager logs in Firebase authentication securely verify their email and password. We don't need to manually read from Firestore for this, as a Firebase handle it's internally, which is much more secure. Okay, it seems the current implementation already meets your requirement. Perfect. So now okay, so होता क्या है, हम ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो आई नो कि इसके बिहाइंड दिस कोडिंग में क्या प्रॉब्लम आती है। सो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, साइन अप तक देखेंगे कि हमारा साइन अप होगा नहीं, क्योंकि मेरे पे क्रेडेंशियल तो हमने दिया ही नहीं है। करेक्ट है। तो फुल नेम तो आ गया, हम फुल नेम देते हैं test@gmail.com, पासवर्ड 12345 ऐसा क्या ईमेल टेस्ट अभी तक डिसेबल ही है, वही प्रॉब्लम होगा डेटा का। तो हम पहले एनबी फाइल से अपना डेटा लाते हैं। इसका क्रेडेंशियल चाहिए तो वी नोट टू गो टू द जनरल सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, वी गो टू द क्लाउड सर्विस अकाउंट्स, क्लाउड मैसेजिंग भी है हमारे पास, और अभी हम इसका यूज नहीं कर रहे, सर्विस अकाउंट का यूज करेंगे। ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा है, न्यू ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो यू कैन सी हमने भी डाउनलोड किया था, ये हमारे पास डेटा है, इसे हम ओपन करते हैं। इस क्रेडेंशियल्स को एक्चुअली में फाइल रूप में और फाइल फॉर्म में ही सेव करना होता है सर्वर पे,
किसी एक जगह पे, तो हम क्या करेंगे, विल गो टू द, कॉपी कर लिया था कंटेंट हमने, हम यहाँ से कोड में जाएंगे, अपनी जो क्रेडेंशियल कॉपी किया जेसन फाइल से, और हम एक जेसन फाइल बनाएंगे अपने रूट फोल्डर में। सो दिस इज आवर रूट। यहाँ पे हम बनाएंगे एक जेसन फाइल, क्या नाम डालेंगे, सॉरी फोल्डर हो गया, हम एक फाइल बनाएंगे, इसी में एडिट कर लेते हैं इसके नाम को ही, फायरबेस डॉट जेसन फाइल मैंने बनाया, डेटा स्टोर किया, करेक्ट। इसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सो हमारे पास सर्च का ऑप्शन होगा, तो हम यहाँ वी कैन सर्च द फोल्डर नेम फायरबेस एडमिन, एडमिन I will try to find the one file name, नोट पैकेज में नहीं होगा, जिसमें फाइल में नहीं होगा, पेज टेक सर्विस स्टेट जिसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम डायरेक्टली वहाँ पे लिंक करेंगे, फायरबेस टीएस फाइल है, दिस इज नॉट ओके, और हमारे पास एक फाइल होगा एडमिन डॉट थिंग्स करके, ठीक है। अभी के लिए हम प्रॉम्प्ट को ही बोलते हैं, कुछ इशू होता है तो हम इसको फिक्स करते हैं। हमने फाइल भी यहाँ पे रख दिया है, और हम चलते हैं अपने प्रोटोटाइप पे और उसको क्रेडेंशियल दे देते हैं अपना जेसन फाइल का, फिर जो इशू आएगा उसके बाद हम फिक्स करते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इशू क्या था और हमने ऐसा कैसे क्यों किया। तो ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि प्लीज टेक द अबव फायरबेस क्रेडेंशियल, फायरबेस सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल्स, सेव env file and use where is required, ठीक है। दिस इज अ सिंपल स्टेप, आपको ऐसे ही करना है एक्चुअली, बट हम फाइल में इसलिए स्टोर किया है कि अभी कमिंग हमें कुछ इश्यूज ऐसे मिलेंगे जिसकी वजह से हमने पहले से ही वैसा कर दिया था, आपको करना ही पड़ेगा, आप सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो। इशू क्या था, हमें उसकी नीड क्यों पड़ी, अभी हम देख लेंगे। इन्होंने अपडेट कर दिया है, फायरबेस डॉट जेसन फाइल में भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो क्या हुआ, env file the service account is backend service not for the user facing application flow, the error you were seeing previously earth invalid API key is related to the missing client side keys. I have updated Firebase file for you, please make sure you also updated your .env file with your client side keys from the Firebase console to get the login sign up functionality working fine. So now we'll see what happened. Chandan Singh test@gmail.com, password 123456. So we'll see why happening this. After in we'll see properly in SIGN sign up page. After enter the user details, आपको भी अप्रोक्सीमेटली में छोटे छोटे इशू इस प्रकार के आए तो आप कमांड देके
उस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं। तो इन साइनअप पेज आफ्टर इंटर द यूजर डिटेल स्टिल क्रिएट अकाउंट बटन इज disabled. Could you fix this? What an issue so. So yeah, we are some facing. He's telling me कि it's important to clarify the login and sign up pages to work. You still need to provide the client side Firebase credential in the .env file. Client side Firebase credential. तो हम पूछ सकते हैं कि ये क्लाइंट साइड क्रेडेंशियल व्हाट यू नीड, तो हम उसे अगर दे सकते हैं। कुछ शायद इन्होंने फाइव ऑथेंटिकेशन यूज कर लिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम ये पूछते हैं पहले, could you confirm me where I can find these credentials in our Firebase console? ओके, जो इशू था मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कि ये क्लाइंट साइड क्या है। ओके, तो इन्हें फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन ये चाहिए था, एचडीके सेटिंग। ओके ओके, आई विल अपडेट। सो इन्होंने डेटा भी दिया हमें कहाँ जाना है। सो विल नो प्रॉपर गो टू देयर जनरल सेटिंग में ही है, यहाँ पे जनरल में जाना होगा आई थिंक। जनरल द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओवरव्यू प्रोजेक्ट सेटिंग फ्रॉम मेनू फाइंड योर वेब ऐप। फायरबेस ऐप, फायरबेस वेब ऐप है, तो इनको ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट। so give this information to this. Okay, I have given, please update env file also. और कभी कभी क्या होता, हम बोलते तो एनवी फाइल स्टिल अपडेट नहीं होता, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप मैन्युअली जाके एनवी फाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। आप कोड बटन पे क्लिक करके कोड में जाओ, एनवी फाइल को चेक करो और वहां पे देखो। पर यहाँ पे बोल दिया +10 -12, यानी कि आपका डेटा चला गया है। अब नाउ विल सी हमारा वर्क स्टार्ट हो जाए। अकाउंट क्रिएट हो जाए। नो, इस पर हमारा अकाउंट से हो गया, बट वी नीड टू सी कि हमारा डेटा में डेटाबेस स्टोर हुआ कि नहीं। तो हम जाएंगे यहाँ पे। सो हम ये देखेंगे हमारा डेटा में न्यू डेटा आया कि नहीं। सो वी कैन सी हमारे पास जो पुराना डेटा था वही है, कोई भी नया कलेक्शन हमारे पास नहीं है। वजह ये भी हो सकता है कि हमने क्या किया, ईमेल डॉक्यूमेंट आईडी सेम रखा है। सो वी आर यूज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट आईडी, विल यूज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट आईडी ना, क्योंकि उस केस में डेटा सिर्फ अपडेट होता है ना कि। तो साइन अप पे जाएंगे, इस पर लिखेंगे हम CHNDN, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 33 समथिंग डिफरेंट chandan@gmail.com। डेटा अपडेट होता है नहीं हमारे फायरबेस में। अथ ईमेल ऑलरेडी इन यूज, ऑथेंटिकेशन ईमेल ऑलरेडी इन यूज, ये डेटाबेस में यूज हो गया है। ये ओके, ये हो गया। क्या हम देख सकते हैं कि डेटा में आया कि नहीं हमारा। तो यू कैन सी हमारा डेटा इसमें आ चुका है, Chandan22। सो यू कैन सी हमारा डेटाबेस इंटीग्रेट हो चुका है हमारे एप्लीकेशन से। अब ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें हैं कि हमारे पास जो एक कंटेंट दिख रहे हैं, एड्रेस बुक का डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो सेम
आपको कमांड लिखना है और एक नया कलेक्शन बनाना है उसके लिए, और बोलना है कि उस कलेक्शन में इस डेटा को सेव कर दो यूजिंग द एक यूनिक आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट आईडी एक यूनिक रखना है, उसके अकॉर्डिंग को कंप्लीट डेटा सेव करना है। सो ना हमारा जो इस वीडियो का उद्देश्य था वो कंप्लीट हुआ, हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द हाउ कैन इंप्लीमेंट द गूगल लॉगिन ऑथेंटिकेशन एंड टेबेलियो। तो वी विल श्योर कि हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक को कवर कर पाए। सो टॉपिक वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, बट वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ इन ईच स्टेप कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। सो अभी हमें कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमने फाइल अपडेट कर दिया था, तो ये डायरेक्टली इस केस में उन्होंने फाइल firebase.json से ही लिया, जिसकी वजह से हमें जो इशू फेस करना था वो नहीं हुआ। तो आप ये अगर स्टेप लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप इजिली अपने प्रोसेस जो भी डेटाबेस स्टोरिंग का वे है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।